Jain does not believe in herd mentality. We do like to stand up and be heard, but we don't chew people's brains on TV. We graze on politicians because they are easy fodder, but we have taste as well. We make fun of Sanjeev Kapoor and any master chef who can pretend to stew a broth while drowning in makeup. So do your own thing, guys. Stand up for something. Keep laughing. Jai Hind. हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। मैं हूं सुमित राघवन, आपका होस्ट। शादी के सीजन में जय हिंद में आपका स्वागत है। हाँ भाई, आजकल शादी का जबरदस्त सीजन चल रहा है। बस ये कह सकते हैं कि जो स्कैम नहीं कर रहा है वो शादी कर रहा है। वरुण गांधी ने भी शादी कर ली और शादी के 2 दिन बाद ही उनकी मां मेनका ने हाई कोर्ट में नोटिस भेज दिया कि बेटा घोड़ी क्यों चढ़े, जानवरों पर अत्याचार मना है। और शादी के सीजन को ही ध्यान में रखते हुए इमेजिन टीवी पर नया रियलिटी शो शुरू हुआ है, शादी 3 करोड़ की। नहीं, ये सोलापुर में आर्य समाज द्वारा कराई गई मास मैरिज का शो नहीं है, जिसमें 1.5 करोड़ लड़के और 1.5 करोड़ लड़कियों से शादी करते हैं। यहाँ 3 करोड़ का मतलब है 3 करोड़ रुपए। जी हाँ, इसमें इमेजिन वाले एक कपल को 3 करोड़ रुपए देकर उन्हें अपनी शादी प्लान करने को कह रहे हैं। मैं होता तो पैसे जेब में रखता और कोर्ट मैरिज करके घर भाग गया। वैसे मेरे हिसाब से इस शो का नाम होना चाहिए था लगा दी 3 करोड़ की। लेकिन काफी अच्छा शो है, बहुत ही प्रोग्रेसिव है। लोग 3 करोड़ की शादी देखेंगे, फिर सब लड़के वालों को खुजली होगी कि हम भी महंगी शादी, लड़की वालों से ज्यादा दहेज मांगेंगे, वो नहीं देंगे तो लड़की को मारेंगे, और मारेंगे तो इमेजिन राखी का इंसाफ के सीजन 2 में उनको बुला के इंसाफ देंगे। क्या स्मार्ट आइडिया। कैसे सोचते हो यार तुम लोग इतने स्मार्ट आइडिया। आई एम जेलस ऑफ यू गाइस, रियली, कसम से fuck you। लेकिन आपने देखा इमेजिन का ट्रैक रिकॉर्ड देखा आपने, इतना कंसिस्टेंट जैसे उदय चोपड़ा का करियर। पहले राखी का स्वयंवर, फिर राहुल महाजन का स्वयंवर, फिर राखी का इंसाफ, फिर वो जोर का झटका, और अब शादी 3 करोड़ की। एक के बाद एक ऐसे शो जिन्हें देखकर आपकी आंखों की भी टेस्टिकल्स फूट जाए। अभी बाकी है बरक दत्ता की नई रिपोर्ट। 127 आवर्स के 6 नए वर्जन्स, वो 127 आवर्स के। हाँ, अर्जुन सिंह को हमारी श्रद्धांजलि। और अपनी नई फिल्म गेम पर बात करने के लिए आ रही है खुद कंगना रनौत। यस, आजकल स्टार लोग अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए कहीं भी चले जाते हैं। ये सारी बातें होंगी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। टिल देन सबसे पहले कुछ नहीं था, ट्विटर नहीं, ट्विटर पे बिग बी बिटर नहीं था। सबसे पहले कुछ नहीं था, ट्विटर नहीं, ट्विटर पे बिग बी बिटर नहीं था। बस भी नहीं था, आपका फरमान भी नहीं
अर्जुन सिंह जी गुजर गए और प्रधानमंत्री ने इसका इल्जाम भी कोएलिशन पॉलिटिक्स की मजबूरियों पर लगाया। वैसे मुझे लगता है अब भी अगर कोई उनके कान में फुसफुसा देना कि आपको पीएम बना रहे हैं तो उठ खड़े होंगे वो। लेकिन बड़े दुख की बात है अर्जुन सिंह जी का ऐसे चले जाना। पीजे थॉमस के बाद उन्हें अगला चीफ विजिलेंस कमिश्नर बना सकते थे, लेकिन इसके बाद सोनिया गांधी ने भारतीय क्रिकेट टीम को संदेश देकर कुछ कहा है। Hey Team India, don't win this cup for Sachin Tendulkar. Win it for Arjun Singh now. इस साल के ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर का इनाम द किंग स्पीच को मिला। किंग स्पीच एक ऐसे राजा की कहानी है जो हकलाता है और उसे भाषण देने में डर लगता है। मतलब ये इन शॉर्ट मन्नू जी की लाइफ स्टोरी। वैसे ज्यादातर फिल्म लवर्स का कहना था कि द किंग स्पीच ऑस्कर की हिस्ट्री में बेस्ट फिल्म जीतने वाली सबसे वर्स्ट फिल्म होगी। लगता है वो लोग स्लम डॉग मिलियनर भूल गए। वैसे स्लम डॉग के डायरेक्टर डैनी बॉयल की फिल्म 127 आवर्स भी इस साल नॉमिनेटेड थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। असल में ज्यादातर लोगों को लगा कि ये आशुतोष गोवारिकर की फिल्म है जो 127 घंटे लंबी है। 127 मैं हिंदी क्यों बोल रहा हूं? anyway, 127 आवर्स की कहानी है एक ऐसे बंदे की जो रॉक क्लाइंबिंग करते हुए एक गड्ढे में गिर जाता है और उसका हाथ एक चट्टान के नीचे दब जाता है, और उसके बाद 127 घंटे स्ट्रगल करके और अपना हाथ खुद ही काट के वो उस गड्ढे में से निकलता है। इट साउंड्स एज पेनफुल एज एन अक्षय कुमार फिल्म। लेकिन सोचिए अगर 127 आवर्स 127 आवर्स किसी और ने बनाई होती तो कैसी होती। हमारे पास है ऐसी कुछ फिल्म्स के स्टोरी बोर्ड, हाँ जी, जैसे कि 127 आवर्स बाय करण जौहर। हीरो शाहरुख खान जो गड्ढे में गिरता है, इसीलिए नहीं कि वो रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, बल्कि इसीलिए कि उसे किसी ने कह दिया है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट इसी गड्ढे में मिले। लेकिन ये गड्ढा सुनसान रेगिस्तान में नहीं, न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच है। 2 पंजाबी शादियों और 4 नकली सूफी गानों के बाद शाहरुख इतना हैम करते हैं कि पत्थर खुद उनका दबा हुआ हाथ छोड़कर भाग गया। ओके, 127 आवर्स बाय सूरज बरजात्ती। शुरू के 126 घंटे 50 मिनट तक हीरो के घर में एक शादी हो रही है। लास्ट के 10 मिनट में हीरो एक गड्ढे में गिरता है जिसमें से उसको फैमिली का प्यारा पोमेरेनियन कुत्ता फ्लफी निकाल लेता है। हैप्पी एंड। 127 आवर्स बाय अनीस बसबी। हीरो गड्ढे में गिरता है, उसके बाद हीरो का दोस्त, उसके बाद हीरो के दोस्त की बीवी, उसके बाद हीरो का दूसरा दोस्त और उसकी बीवी। फिर बाकी की फिल्म में सब कंफ्यूज रहते हैं कि कौन किसके नीचे दबा हुआ है। लास्ट में सब मिलकर एक बड़ा सा फार्ट मारते हैं और पत्थर पलट जाता है, पीछे लिखा होता है दिए। 127 आवर्स बाय संजय गुप्ता। खैर इसमें कुछ नया नहीं होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट कॉपी ऑफ 127 आवर्स बाय डैनी बॉयल। ओके, 127 आवर्स बाय संजय लीला बंसाली। यह फिल्म वहां से शुरू होगी जहां डैनी बॉयल की खत्म हुई थी। एक आदमी जिसका एक हाथ नहीं है वो कैसे ब्लू लाइट में जीना सीखता है। और अभी बाकी है बरक दत्ता की नई खबर और कंगना रनौत से एक बातचीत, बट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। के बाद हम फिर हाजिर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 24 साल से चल रहे बोफोर्स केस का फैसला आखिरकार सुना ही दिया, और फैसला सुनाते सुनाते जज की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था अब बाकी की जिंदगी कैसे कटेगी। बाद में उनका कहना था, हाँ यार मैंने सोचा था ये केस और 20-22 साल और चलेगा। कितनी सारी प्लानिंग की हुई थी इसके हिसाब से, बेटी की शादी, मेरा 3rd हनीमून, नया iPad 2, सब चौपट हो गया साला। हाल ही में कंगना रनौत की फिल्म तनु वेड्स मनु हिट हो गई।
इससे खुद कंगना रनौत भी सरप्राइज्ड है। और अब अपनी नई फिल्म थ्रिलर गेम नहीं, अपनी नई फिल्म थ्रिलर गेम इज द नेम, गेम आई है जिसमें वो एक सुपर स्मार्ट डिटेक्टिव बनी है। और इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए वो आज खुद हमारे साथ। प्लीज वेलकम कंगना रनौत। हाय कंगना। क्या क्या कहा? इट्स नॉट ओवर। क्या नॉट ओवर? आप प्लीज हिंदी में बोलेंगी? हिंदी बास्टर्ड, हिंदी में ही तो गलत सुनाई दे रहा है। इसे समझने के लिए लगता है यश चोपड़ा को बुलाना पड़ेगा। इट्स नॉट ओवर, माई फेमस लाइन फ्रॉम गेम। अच्छा ओ योर फेमस लाइन फ्रॉम गेम, इट्स नॉट ओवर। दैट साउंड्स लाइक आशुतोष गौरीकर की फिल्म का टैग लाइन। मैंने सुना आप इस फिल्म में एक डिटेक्टिव बनी है। साइको डिटेक्टिव। हाँ सॉरी मैं भूल गया, साइको डिटेक्टिव। साइको तो डिफॉल्ट है आपके साथ। तो कैसा रहा फिल्म का एक्सपीरियंस? और कोशिश कीजिए थोड़ा ठीक से बोलिए प्लीज। बहुत बुरा। अभी उल्टी करेंगे। क्यों बुरा? बुरा क्यों? वो लड़की जो दूसरी हीरोइन बास्टर्ड। कौन वो? सारा जेन डायस, एक्सप्रेस इंडिया? वो उसके हिंदी बोलने नहीं आता। यार राइट, उसको नहीं आता। अच्छा आपकी तनु वेड्स मनु हिट हो गई है तो कैसा लग रहा है आपको? गुड। अभी बहुत हो गया, अभी सीधी तरह बोलो, गुड बोलो, गुड। गुड। अच्छा सिंपल वर्ड देता हूं, से कैट। कैट। ए यार मैं जा रहा हूं यार, मुझसे नहीं होगा। कैट। कैट। येड़ी को मतलब कंगना रनौत को संजय लीला भंसाली के पास छोड़ के आया। ऐसे बिगड़े हुए बच्चों को ठीक करने का एक्सपीरियंस सिर्फ उसी को है। चलो एनीवे अब हम लोग चलते हैं बरक दत्ता के पास। आज के एलएनएन में देखते हैं। बरक क्या रहा आज नया? नमस्कार, मैं हूं बरक दत्ता, ये है एलएनएन और आप हैं आप। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, ग्लोबल वार्मिंग ने पिघलाई एक 7 साल के बच्चे की आइसक्रीम। जी हां, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अब सच में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसका सबसे बड़ा सबूत है लखनऊ का ये 6 साल का मासूम बच्चा जिसकी आइसक्रीम आज ग्लोबल वार्मिंग ने पिघला दी। इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे लखनऊ संवाददाता संदीप सिंह और दिल्ली से ग्लोबल वार्मिंग एक्टिविस्ट राकेश बड़बोला। संदीप, सबसे पहले आप बताइए ये हादसा कब हुआ? अब बरक, बहुत ही दिल दहला देने वाला नजारा था। दोपहर को करीबन 3 बजे, जी हाँ 3 बजे, मुन्ना नाम के इस बच्चे ने ठेले से आइसक्रीम खरीदी और ग्लोबल वार्मिंग ने अगले 3 मिनट में ही आइसक्रीम को पिघलाना शुरू कर दिया। तो उस समय वहां मौजूद लोगों में से कोई मदद के लिए आगे नहीं आया? नहीं बरक, सब लोग सिर्फ देखते रहे। एक भी इंसान ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ आगे नहीं आया। ये तो बहुत ही बुरी खबर है। सुना आपने, लखनऊ में ग्लोबल वार्मिंग आइसक्रीम पिघलाती रही और लोग चुपचाप खड़े देखते रहे। आगे बताइए संदीप। उसके बाद बच्चे ने रोना शुरू किया बरक, और वो रोता जाता था, आइसक्रीम पिघलती जाती थी। वो रोता जाता था, आइसक्रीम पिघलती जाती थी। आइसक्रीम पिघलती रही, पिघलती रही, पिघलती रही और एक मौका ऐसा भी आया बरक जब उसकी डंडी पर आइसक्रीम की आखिरी बूंद लटक रही थी। और उस वक्त क्या हुआ संदीप?
उस वक्त ग्लोबल वार्मिंग ने अपना आखिरी वार किया और वो बूंद भी जमीन पे गिर गई। ब्रेकिंग न्यूज, ग्लोबल वार्मिंग ने नहीं बख्शा आइसक्रीम की आखिरी बूंद को भी। और इस बारे में ग्लोबल वार्मिंग एक्सपर्ट राकेश बड़बोला जी, आपका क्या कहना है? बस बुला लिया और पूछ लो बड़बोले से। देखिए, मैंने तो पहले ही कह रखा था कि ग्लोबल वार्मिंग को सीरियसली नहीं लिया ना तो आज तो बच्चे की आइसक्रीम पिघली है और जो डंडी बची ना वो डंडी भी पिघल जाएगी और कल खुद बच्चा भी पिघल जाएगा। तो ऐसे में आम जनता को क्या करना चाहिए? ग्लोबल वार्मिंग को सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, वो हम समझ गए, सीरियसली कैसे लें ये बताइए। सीरियसली लो, और क्या? अबे वो समझ गए अंकल, सीरियसली लेने का क्या मतलब है ये बताओ। सीरियसली मतलब ऐसे सीरियस, समझे? हाँ, समझ गए। तो ये था ग्लोबल वार्मिंग का दिल दहला देने वाला नजारा। अभी बाकी है मुंबई के साकीनाका सिग्नल के ट्रैफिक में गुम हो गई 1000 लोगों की पूरी बारात। और इसरो के मून मिशन पर जाने के लिए तैयार हैं कृषि राज्य मंत्री के ससुराल वाले। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मूड नहीं है, गर्मी बहुत है। जय हिंद। तो ये थी आज की दिल दहला देने वाली खबर। आज की एक और दिल दहला देने वाली खबर यह है कि YouTube ने बताया है कि तुम लोग जितने भी वीडियोस देखते हो, YouTube वाले उसकी एक लिस्ट बना के हमेशा अपने पास रखते हैं। तो भाई लोग, जिस दिन लिस्ट बाहर आई, तुमने आज तक YouTube पे जो जो देखा है सारे काले कारनामे बाहर आ जाए। इसीलिए बच के देखो। डोंट ड्रिंक एंड ब्राउज। जय हिंद।